ऋषियों की बात सुनकर पार्वती जी ने कहा कि हे ऋषियों, मुझे अपना मनोरथ कहने में तो लज्जा का अनुभव हो रहा है और आप भी इस पर हंसेंगे। फिर भी मैं आपको बतलाती हूँ कि देवता तथा मुनियों के वचन को सत्य करने के लिए हम भगवान सदाशिव की आराधना कर रहे हैं, ताकि हम उन्हें अपने पति रूप में प्राप्त कर सके। गिरजा जी की बात सुनकर मुनियों ने हंसते हुए यह कहा कि हे गिरजे, तुम नारद की बात पर भुलावे में आ गई। इससे बढ़कर मूर्खता की बात क्या होगी? तुम्हें यह पता नहीं है कि नारद की बातों में अनेक नगर तथा गांव उजड़ चुके हैं। मैं तुम्हें सत्य एक घटना सुनाता हूं कि ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति के 10 सहस्त्र पुत्र हुए और वे नारद जी की आज्ञा पर ही घर बार छोड़कर बैरागी हो गए। फिर उसके बाद दक्ष जी ने फिर से पुनः उतने ही पुत्र उत्पन्न किए, पर फिर भी उनके उपदेश को पाकर वे उसी स्थान पर जा पहुंचे। इस पर दक्ष प्रजापति ने नारद जी को श्राप दे दिया और कहा कि तुम एक मुहूर्त तक किसी एक जगह नहीं ठहर सकते। इसके अतिरिक्त नारद जी ने राजा चित्रकेतु के घर को भी उजाड़ दिया। उन्होंने हिरण्यकश्यप का सर्वस्व ही नष्ट कर दिया। हम नारद को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि वे बहुत दिनों तक हम उनके साथ रहे हैं। इसलिए हम यह कहते हैं कि तुम नारद जी के भुलावे में ना आकर कोई अच्छा सा पति ढूंढकर विवाह करो। हे गिरजे, इसके अतिरिक्त जिन शिव जी को तुम प्राप्त करने के लिए इतना कठिन तपस्या कर रही हो, उनके संबंध में भी हम तुम्हें यह बता देना चाहते हैं कि वे निर्गुण हैं, अशुभ हैं, निर्लज हैं। उनके परिवार का और उनके कुल का कोई भी पता नहीं है। वे अशुभ भेषधारी हैं और वे सबको ठगने में भी अति प्रिय हैं। उन्होंने ही तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। भला ऐसा पति पाकर तुम्हें कौन सा सुख प्राप्त होगा? तुम इस बात को भली भांति विचार कर देख लो कि हमारा कथन सत्य होगा। शिवजी ने पहले दक्ष की पुत्री के साथ विवाह किया, परंतु जब वे उनका निर्वाह न कर सके तो उनसे मिथ्या दोष लगाकर उनको जलने पर विवश कर दिया। तब से वे अपने आप ध्यान में मग्न रहते हैं। और जो आदमी एकांत में ही रहना पसंद करता है, उसके साथ किसी स्त्री का निर्वाह कैसे हो सकता है? हमारा तो यह कहना है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है और तुम अपना हठ छोड़कर घर चली जाओ और हमारे बताए हुए श्रेष्ठ वर के साथ तुम उनसे विवाह कर लो। और इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त और कोई भी श्रेष्ठ वर तुम्हारे लिए योग्य नहीं है। हे नारद, सप्तऋषियों की बात को सुनकर पार्वती जी ने उत्तर दिया कि हे ऋषियों, आपका कहना भी सत्य है, परंतु मेरे हठ में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। मैं तो इसी बात को गाती रहूंगी जिसे अब तक गाती आई हूं। मेरा शरीर पहाड़ का है, अतः इसमें पहाड़ की जड़ता ही सम्मिलित है। मैं नारद जी को अपना गुरु स्वीकार कर चुकी हूँ
अतः उनकी बात को किसी भी प्रकार नहीं टालूंगी, क्योंकि जो लोग गुरु के वचनों को मिथ्या कहते हैं वे कल्प भर तक नरक में ही भटकते रहते हैं और वे कभी ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। मैं आपकी इस बात को मान लेती हूँ कि विष्णु सब गुणों में संपन्न है तथा शिवजी अवगुणों के खान है, परंतु आपको यह भी अवश्य समझना चाहिए कि शिवजी निर्गुण है और उन्होंने अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए ही सगुण स्वरूप धारण किया है। वे अपनी शक्ति और ऐश्वर्य का विज्ञापन नहीं करते, इसलिए वे परमहंस गति में रहकर अवधूतों के समान दिखाई देते हैं और वस्त्र और आभूषण को पहनना तो साधारण मनुष्यों की बात है। शिवजी तीनों गुणों से रहित हैं तथा सबके स्वामी हैं। वस्तुतः मैं इन वस्तुओं को स्वीकार नहीं किया करती और इसलिए मैं यह निश्चय पूर्वक कहती हूँ कि या तो मैं शिवजी के साथ विवाह करूंगी अन्यथा जन्म भर कुंवारी रहूंगी। आप मुझे इस प्रकार का उपदेश ना दें। हे नारद, इतना कहकर गिरजा जी ने सप्तऋषियों को प्रणाम किया। तदुपरांत पहले वे शिव जी के ध्यान में फिर मग्न हो गए। यह सुनकर गिरजा जी के दृढ़ निश्चय को देखकर सप्तऋषियों ने गिरजा जी की जय जयकार की घोषणा लगा दी तथा आशीर्वाद देते हुए बोले कि हे गिरजे, तुम परम धन्य हो, तुम्हें शिवजी अवश्य प्राप्त होंगे। इतना कहकर वे गिरजा जी को प्रणाम करने के उपरांत वे कैलाश पर्वत पर पहुंच गए और शिव जी से कहा कि हे प्रभु, हमने गिरजा जी की भली भांति परीक्षा ले ली है, अतः वाक जाल में वह नहीं फंसेंगी और आप चाहे जैसे भी कर ले, गिरजा जी आप ही के साथ विवाह करेंगी और धन्य है आपका चरण, जिसके चरण रज प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनि कई जन्मों तक कठिन तपस्या करते हैं। इसलिए हे प्रभु, आप जाकर गिरजा जी को वरदान दे दीजिए। इतना कहकर सप्तऋषि अपने स्थान को चले गए। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।